आज हम लेक्चर 22 में डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर्स के सब्जेक्ट के अंतर्गत डिज़ाइन ऑफ सिंगली आरसीसी बीम सेक्शन के लिए हम ये डेप्थ ऑफ टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर आरसीसी बीम विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड। तो हम ये आज बैलेंस सेक्शन और अंडर रिइंफोर्स सेक्शन और ओवर रिइंफोर्समेंट के बारे में जानकारी देंगे। और ये वेरिएशन जो है ये टाइप ऑफ सेक्शन है, ये अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड है। तो हमने आप देखिए हमने ये कोशिश की है कि आप कंपैरिजन जो है आपको बिल्कुल इजीली हो। तो ये फर्स्ट जो है बैलेंस सेक्शन में हमने सभी इसमें विड्थ बीम का आरसीसी बीम का बी लिया, ओवरऑल डेप्थ डी लिया है और इफेक्टिव डेप्थ डी लिया है। सभी में इसी प्रकार से देखिए बी और कैपिटल डी और स्मॉल डी सभी में लिया है। और इसमें ये बैलेंस सेक्शन में अगर 4 बार्स की स्टील की जरूरत है तो इसमें अंडर रिइंफोर्समेंट 3 बार्स प्रोवाइड किए हैं और ओवर रिइंफोर्समेंट सेक्शन के लिए 5 बार प्रोवाइड किए हैं, ताकि ये फिगर से भी आपको क्लियर लगे कौन सा बैलेंस सेक्शन है, कौन सा अंडर रिइंफोर्स सेक्शन है, कौन सा ओवर रिइंफोर्स सेक्शन है। तो हम ये जब लोड देते हैं तो ये बैलेंस सेक्शन में ये एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ये कहां से मेजर करते हैं, एक्सट्रीम कंप्रेसिव स्ट्रेस फाइबर से और यहाँ तक न्यूट्रल एक्सिस यहाँ तक मेजर करते हैं। तो ये एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस एक्स लिखते हैं और लिमिटिंग वैल्यू क्योंकि बैलेंस सेक्शन है इसलिए इसको एक्स यू लिमिट लिख देते हैं। तो ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस लिमिटिंग कंडीशन में, लिमिटिंग कंडीशन माने कि ये एक स्टेन कंक्रीट और स्टेन इन स्टील इंटेंशन ये जो अपनी अल्टीमेट वैल्यू को पहुंचते हैं। तो अल्टीमेट वैल्यू ये जैसे ये है, इसकी अल्टीमेट वैल्यू क्या कंक्रीट की स्ट्रेन में 0.0035 है, इसको लिखा है इक्वल टू ECU, ये ECU लिखा है। तो ये अल्टीमेट स्ट्रेन को पहुंच गया और ये स्टील भी अपनी अल्टीमेट लिमिटिंग वैल्यू को पहुंचा है, इसको ES लिखा है, ES यानी ESU। यहाँ पर देखिए ये P पॉइंट है, ये ESU है, यानी इसकी वैल्यू जो है ESU की इक्वल टू 0.002 प्लस 0.87 FY/ES। ये हम पहले डायग्राम में कई बार बता चुके हैं, तो ये हमने इससे लिया है। ये इतनी वैल्यू रहती है स्टेन अल्टीमेट लिमिटिंग वैल्यू को स्टील। तो ये हमारा ये आ गया यहाँ पे इस बैलेंस सेक्शन में ECU इक्वल टू 0.035 रहता है और स्टील में टेंशन जोन में स्ट्रेस जो रहता है लिमिटिंग वैल्यू 0.87 FY/ES प्लस 0.02 रहता है। ये हम इसमें इससे बताया था हमने डायग्राम में, ये स्ट्रेस डायग्राम में। अब इसमें आप देखें इसमें भी एक कंडीशन है कि कंक्रीट इन कंप्रेशन में क्रश नहीं होना चाहिए, इसलिए इसकी वैल्यू को हमने एप्सिलॉन CU ही रखा है। इसमें भी एप्सिलॉन CU यानी स्ट्रेन इन कंक्रीट इन लिमिटिंग स्टेट में, जिसकी वैल्यू 0.0035 है। ये सभी में रखा है, इसमें भी ओवर रिइंफोर्स में भी हमने इसको चेंज नहीं किया, एप्सिलॉन CU इक्वल टू 0.0035 रखा है। अब हम सेकंड को देख लेते हैं। तो ये हमने इसमें हमने 3 बार प्रोवाइड किया, इसमें 4 बार है, इसमें 3 बार प्रोवाइड किया है। तो इसका मतलब ये अंडर रिइंफोर्स सेक्शन है, इससे भी डायग्राम से आपको क्लियर लग रहा होगा। तो हम जब ये अल्टीमेट लोड जब देते हैं और जब ये स्ट्रेन इन एक्सट्रीम फाइबर ऑफ कंक्रीट में अल्टीमेट वैल्यू को पहुंचता है यानी 0.0035 को पहुंचता है, तो ये जो है स्ट्रेन इन स्टील
जो है ये एक्चुअल ये लिमिटिंग वैल्यू जो है ना एप्सिलॉन एस यू से एक्चुअल एप्सिलॉन एस ज्यादा रहता है। ये देखिए आप, ये ज्यादा रहता है। यहाँ पर ये कब, ये तो कांस्टेंट लिया, सभी में बराबर लिया देखिए, लेकिन इसमें और इसमें अंतर, इसमें कम है और इसमें स्ट्रेन ज्यादा है। क्यों ज्यादा है कि जब लोड ज्यादा होता है तो ये जब ये अचीव कंप्लीट इन कंप्रेशन अल्टीमेट स्ट्रेन कंप्रेशन पहुंचता है तो उस समय ये जो है अपनी अल्टीमेट वैल्यू जो है जिसकी एप्सिलॉन एस यू है 0.02 प्लस 0.87 F//ES, इससे ये वैल्यू जो है यहाँ तक तो लिमिटिंग वैल्यू इसकी स्ट्रेन की स्टील में, लेकिन ये जब लोड ज्यादा देते हैं अंडर लोड सेक्शन में तो स्ट्रेस नहीं बढ़ता, लेकिन स्ट्रेन में ये प्लास्टिक रेंज में स्ट्रेन देखिए बढ़ रहा है। ये स्ट्रेन यहाँ तक बढ़ जाता है, स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है लेकिन स्ट्रेन बढ़ता है। तो स्ट्रेन में बढ़ने के कारण ये बॉटम सेक्शन में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। जबकि ऊपर ये लिमिटिंग वैल्यू में है, ये स्ट्रेन इन कंक्रीट लिमिटिंग वैल्यू में है, लेकिन स्टील में इलोंगेशन ज्यादा होने से यानी स्ट्रेन ज्यादा होने से ये कंक्रीट का बॉटम टेंसाइल जोन में जो कंक्रीट रहता है वो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, लेकिन स्टील फेल नहीं होता, इसलिए वो सुरक्षित रहता है, अंडर सेक्शन सुरक्षित रहता है। और ये क्रैक्स दिखने की वजह से ये गिव्स sufficient before the failure of the RCC section। इस प्रकार से RCC सेक्शन के बिफोर ये वार्निंग दे देता है कि ये क्रैक हो रहा है बॉटम पोर्शन में जहां स्टील लगा हुआ है कंक्रीट सेक्शन, तो अपन प्रिकॉशन मेजर लेने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। और ये अंडर इन्फोर्स सेक्शन जो है इसलिए सडन फेलियर नहीं होता, क्योंकि स्टील प्लास्टिक रेंज में इसका स्ट्रेन बहुत ज्यादा रहता है और ये इसकी स्ट्रेन जो है 0.087 Fy रहती है। तो हमारा ये अब इसको देखते ओवर इन्फोर्स सेक्शन देखते हैं। इसमें भी देखिए बी विड्थ है, डी डेप्थ ओवर डेप्थ डी है और फिर डेप्थ डी है, सेम वैसे दिया, सेक्शन को चेंज नहीं किया ताकि कंपैरिजन जो है आपको क्लियरली इसमें आपको पता लगे क्लियरली। तो जब इसमें ओवर रिइंफोर्समेंट यानी इसमें रिइंफोर्समेंट ज्यादा है, यानी इसमें 5 बार्स लगा है, तो ये क्या है कि जब इसमें लोड देते हैं तो ये लिमिटिंग स्टेट में ही स्ट्रेन रखते हैं कंक्रीट की एक्सट्रीम फाइबर में। और चूंकि ओवर रिइंफोर्समेंट है इसलिए ये इसमें स्ट्रेन जो है लिमिटिंग वैल्यू से भी कम रहती है, यानी ये जो लिमिटिंग वैल्यू स्टील की यहाँ पर है पी पॉइंट पर, यानी एप्सिलॉन एस यू इक्वल टू 0.002 प्लस 0.87 Fy//ES, इससे भी इसकी वैल्यू कहाँ रहती है, ये इसके भी पीछे रहती है, यानी ये ये इस पी के पहले रहती है, यानी स्ट्रेन जो है एक्चुअल स्ट्रेन इन स्टील जो है कम रहती है। और जबकि इस कंक्रीट में स्ट्रेन लिमिटिंग वैल्यू तक ही रखते हैं और सेफर डिजाइन के लिए, और 0.0035 स्ट्रेन कंप्लीट किए रखते हैं। तो इसमें देखिए आप जो है स्टील में स्ट्रेन यहाँ कम है ओवर इन्फोर्स सेक्शन में, कि स्टील ज्यादा है इसलिए इसमें स्ट्रेन कम आई है। तो हम इसको इस प्रकार से आप इसमें देख भी सकते हैं, XU इक्वल टू XU लिमिट, XU इक्वल टू XU लिमिट में वेल सेक्शन में इसमें क्या है ओवर अंडर इन्फोर्स सेक्शन में XU यानी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल actually less than the limiting value of depth of neutral axis। देखिए इसमें एक्चुअल कम है, और इसमें देखिए ये एक्चुअल कम होगा ना, ये डायग्राम में भी दिख रहा है कम, ये इसमें तो बराबर दोनों बैलेंस सेक्शन में। इसमें देखिए इसमें ये लिमिटिंग वैल्यू यहाँ तक है, ये ब्लू लाइन से दिख रहा है, ये ब्लैक लाइन जो अंडर इन्फोर्समेंट की लाइन, ये ब्लैक लाइन जो है सबको कंपेयर के लिए हमने एक्सटेंड कर दिया है इसको। तो XU अंडर इन्फोर्स सेक्शन में XU कम है, XU इज लेस देन XU लिमिट। ओवर इन्फोर्स में देखिए आप ये तो न्यूट्रल एक्सिस XU लिमिट है, ये ब्लू लाइन जो शो कर रहा है, लेकिन जो है एक्चुअल जो है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है XU ज्यादा है, तो XU इज मोर देन XU लिमिट इन ओवर इन्फोर्स सेक्शन। तो इस प्रकार का आपको हमने सभी कंपैरिजन बताया
इसमें अंडर बैलेंस सेक्शन में जो फार्मूला यूज करते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए या स्ट्रेंथ ऑफ आरसीसी सेक्शन के लिए, mu मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस mu इक्वल टू 0.87 f by ast इंटू डी अंडर ब्रैकेट 1 माइनस ast अपन bd इंटू f by अपन fck। ये फार्मूला हमने कल पिछले लेक्चर में ड्राइव किया था। तो ये इस पर ये अंडर इन्फोर्स सेक्शन में भी सेम फार्मूला यूज करते हैं फॉर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन ओवर इन्फोर्समेंट में जो है चूंकि वो रिइंफोर्समेंट ज्यादा प्रोवाइड करता है तो इसकी लोडिंग कैपेसिटी तो बढ़ जाती है सेक्शन की, लेकिन अगर लोड ज्यादा बढ़ाएंगे तो ये स्टील का क्रश हो जाएगा, क्योंकि ये कंक्रीट जो ब्रिटल मटेरियल है और इसका फेलियर जो है सडन हो जाता है। तो इसलिए हम इसको फेलियर ना हो, कंक्रीट क्रश ना हो कंप्रेशन जोन में, इसके लिए हम इस फार्मूला को यूज करते हैं mu इक्वल टू mu लिमिट इक्वल टू 0.36 fck b mu लिमिट अंडर ब्रैकेट d माइनस 0.42 xu लिमिट। ये फार्मूला हम ओवर इन्फोर्स सेक्शन के स्ट्रेंथ के लिए यूज करते हैं। तो हमने इसमें काफी जानकारी डिटेल से दी है और ये आप जरूर नोट डाउन करें, शायद दूसरे लेक्चर्स में या दूसरी बुक्स में शायद इस तरह से कंपैरिजन करके और ना आपको मिले, तो आप जरूर इसको ध्यान से जो मैंने बोला उसको भी सुने और इसको भी अच्छे से समझें। तो आपको ये लेक्चर जरूर पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें, स्टूडेंट को शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम डालें तत्काल आपको इसकी जानकारी मिले। ओके, थैंक्स।